Good morning, student. Today we are going to start the chapter number 1 of the 7th class science. The name of the chapter that is nutrition in plants. प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, सारी चीज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं. एक बच्चा गाना गा रहा था, जिंदा हूं मैं. पड़ोसी ने पूछा, वाई आर यू अलाइव? तुम जिंदा क्यों? ऐसी कौन सी प्रोसेस आपके अंदर है जिसकी वजह से आप जिंदा हो? वाई आर यू अलाइव? इट मीन्स ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, मैं जिंदा क्यों? वाई एम आई अलाइव? Some process are completed or carried out in my body. कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो मेरी बॉडी में कंप्लीट हो रहे, जो चल रहे हैं कंटिन्यूसली, एंड दैट प्रोसेस आर असेंशियल प्रोसेस फॉर मी, फॉर माई बॉडी. दैट्स वाई आई एम अलाइव. आई कैन मेंटेन माई बॉडी. मैं मेरी बॉडी को मेंटेन कर सकता हूं. वो प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए कंपलसरी होते हैं, जिसकी वजह से अपने लिविंग स्टेट को मेंटेन रख सकते हैं. वो लाइफ प्रोसेस कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, दैट आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. वो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं. अब उन्हीं एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, उसके अंदर अपना प्रोसेस है कौन सा? न्यूट्रिशंस. राइट. अब अपन सबसे पहले बात करें, व्हाट इज न्यूट्रिशंस? न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशंस क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो सारी चीज अपन इसके अंदर देखेंगे. न्यूट्रिशंस का सिंपल सा मीनिंग होता है द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन द फूड, वी इंजेस्ट द फूड, यूटिलाइज इट एंड प्रोड्यूस द एनर्जी. क्या क्या है? इंजेस्ट द फूड, यूटिलाइज इट and finally produce energy. So that process is called nutrition. न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं, यूटिलाइज होता है एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज. अपनी एक्टिविटीज के अंदर वो एनर्जी यूटिलाइज होती है. दैट्स व्हाई इट द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस. उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं. अब अपन कहते हैं कि ये एनर्जी वगैरह देती है, इसमें ये इसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. 6th क्लास में अपन ने फूड का फंक्शंस पढ़ा था. तो एक्चुअल में ये जो न्यूट्रिशंस प्रोसेस होती है, इसके सिमिलर एक टर्म्स और है, न्यूट्रिएंट्स. क्या है? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऑलरेडी वी आर फेमिलियर दैट न्यूट्रिएंट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. यानी फूड के ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? योर कार्बोहाइड्रेट, योर फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज, योर वाटर. ये सारे आपके क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब इन न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या होता है, एक देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड. यानी अल्टीमेटली इनका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड अस एनर्जी. प्रोटीन, दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड. Why it is called body building food? Because it help in the growth of the muscles. अपनी मसल्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना. और इसी वजह से जो चाइल्ड होता है उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी? प्रोटीन की. क्योंकि उसी समय उसकी जो मसल्स होती है ना, वो क्या कर रही होती है? ग्रोथ कर रही होती है. राइट. विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड? बिकॉज इट प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द डिजीजेस. ये डिजीजेस से अपन को बचाता है. रफेज होती है, वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना. कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज वगैरह नहीं होती है.
फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। और वाटर जो है, वाटर के बारे में अपन कहें कि जो भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। और वो मीडियम आपका क्या है, वाटर है। बॉडी के अंदर जितनी भी जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके अंदर भी वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब चीजें अपन ने देखी, न्यूट्रिशन क्या है एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स देने के बाद अब अपन आएंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, यानी व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। देखिए, द न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स दैट इज कैटेगराइज इन 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरीज के अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी आपकी रहेगी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। The word describe the meaning of that. Auto means self, tropic means nourishment. Nutrition already we have discussed. It means the nutrition in which organisms are self-nourished. The nutrition in which organisms are self-nourished. Self-nourished means they can prepare their food themselves in their body. So this type of nutrition is called autotrophic nutrition, and the organism that perform autotrophic nutrition is called autotrophs. Two terms are there. Autotrophic nutrition, that nutrition is called autotrophic nutrition, and the organism in which autotrophic nutritions occur, that organism is called autotrophs. Clear? Your green plants are autotrophic, perform autotrophic nutrition, or we can say your green plants are autotrophs. Non-green plants and the animals that are considered in heterotrophic nutrition, यानी जो एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फूड प्रिपरेशन नहीं होता है, और नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो किस में आएंगे, आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के अंदर आएंगे। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है और कैसे कंप्लीट होता है, देखिए। There is a process that is called photosynthesis. Photosynthesis means photo, ये फोटो वो नहीं खींचने वाले, ये फोटो है लाइट, और विच लाइट, योर सनलाइट। synthesis means building, means formation. It means with the help of light something is formed, यानी लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से कुछ ना कुछ बन रहा है, वो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में पूरी डेफिनेशन अपन इसमें देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में फूड का जो प्रिपरेशन होता है, या जो ग्रीन प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं। इससे पहले अपन कुछ और चीज अपन डिस्कस करेंगे। ग्रीन प्लांट्स के अंदर कौन सा पोर्शन, विच पार्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर द फूड। So the answer is that leaves. आंसर क्या आएगा आपका, leaves आएगा, यानी leaves will prepare the food for the plants. That's why leaves are called food factory of plant. प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो कौन है, leaves है। leaves प्रिपेयर करती है, राइट। अब leaves प्रिपेयर करती है फूड, इसी वजह से इस leaves को अपन क्या करें, फूड फैक्ट्री के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अब लीव्स कैसे प्रिपेयर करती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस इसकी देखेंगे। CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2। देखिए, आपकी जो लीव्स है उसकी सरफेस पे कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं। लीव्स की सरफेस में माइन्यूट पोर्स होते हैं, और वो पोर्स जो होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, राइट। सो स्टोमेटा जो होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है।
तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उस स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर आएगी. दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फियर. यू नो, इन एटमोस्फियर carbon dioxide, oxygen, nitrogen, different types of gases are there. So that carbon dioxide gas from the air is absorbed, is transferred to the leaves. ये सारा काम, ये पूरा प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रहा है? लीव्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, राइट? सो CO2 is absorbed from the air. वाटर कहाँ प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है आपका सोइल के अंदर, है ना? ये आपकी सोइल है और इस सोइल के अंदर ये वाटर है, ठीक? ये आपका प्लांट है और ये इसकी क्या है? रूट है. अब रूट के अंदर आपने 6th क्लास के अंदर डिस्कस किया था, रूट हेयर्स होते हैं, है ना? फाइनर ब्रांचेस रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स की वजह से सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है. ज्यादा सरफेस एरिया होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल बी अब्जॉर्ब, लार्ज अमाउंट में वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा. तो यहां से वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा रूट हेयर से. रूट हेयर से ये टर्सरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी रूट के अंदर आएगा. प्राइमरी रूट से कहां जाएगा? स्टेम के अंदर आ गया. ये वाला पोर्शन स्टेम होता है. अब स्टेम के अंदर इसके लिए क्या होता है? एक स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है. स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू, दैट द नेम ऑफ द टिश्यू इज जाइलम. सो जाइलम यहां प्रेजेंट होता है. जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो वाटर एंड मिनरल्स यहां से चल करके स्टेम में आ गए और स्टेम से जाइलम इसको लेकर के जाएगा और अल्टीमेटली ये कहां ट्रांसफर कर देगा? लीव्स के पास ट्रांसफर कर देगा. बात समझ में आएगी? वाटर लीव्स के पास कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, अभी अपने डिस्कस किया. अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आ गए. उसके बाद आपकी जो लीव्स है उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है. द नेम ऑफ द ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, राइट? एंड सनलाइट, सन से सनलाइट अवेलेबल होती है. तो आपका जो क्लोरोफिल है ना वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, कैप्चर करता है. द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ट्रैप द सनलाइट. सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज अब्जॉर्ब. व्हाट विल हैपन? द फूड विल बी प्रिपेयर्ड एंड फूड विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में होगा. द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6 and then a gas, oxygen gas O2 is liberated in the atmosphere. The arrow indicate it will transfer to the atmosphere. Atmosphere में ये चली जाएगी. यहाँ पे ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, ये सारी प्रोसेस लीव्स के अंदर कंप्लीट होती है. यहाँ पे अपन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. और आपका जो फूड यहां पे बनाना वो कौन सा सब्सटेंसेस है जी? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक का सिंपल सा मीनिंग आपको यह समझना है कि ऑर्गेनिक मींस इट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स के अंदर यदि प्रिपेयर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और ये इनऑर्गेनिक का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर अब्सॉर्ब फ्रॉम द नेचर. So it is called inorganic substances and it is called organic substances because it is prepared in the organisms. So we can say in another terms that photosynthesis is the conversion of inorganic substances into organic substances. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपका क्या है? फूड है. किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में. फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6. ये पूरी केमिकल रिएक्शन जो अपन ने लिखी है वो किसकी लिखी है? फोटोसिंथेसिस की लिखी है. बात समझ में आ गई? यहां से सारी चीज अपन को क्लियर होगी कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. 4 कंपोनेंट्स उसके कौन कौन से एसेंशियल होते हैं. फर्स्ट वन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड आपका वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड वन इज योर सनलाइट एंड फोर्थ वन इज योर क्लोरोफिल. Chlorophyll already we have discussed. Chlorophyll is present in the chloroplast, that is cellular organelles. ये सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर आपका पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है. बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अपन फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस देख ली. अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन और आगे की तरफ चलते हैं. जब अपन मूव करेंगे तो अपन देखेंगे कि फूड जो है वो क्या कर रहा है, सॉरी जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. प्लांट्स को अपन क्या करें? प्रोड्यूसर करें. Why it is called producer? Because it prepared the food. That's why it is called producer. Now, suppose plant is eaten by a goat. goat समझते ना? ये ईट कर रही है.
अब जो भी प्लांट को यूटिलाइज करेंगे ना, उसको अपन क्या बोलेंगे जी? कंज्यूमर। टू टर्म्स आर देयर, वन इज प्रोड्यूसर, अनदर वन इज कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द फूड एंड कंज्यूमर कंज्यूम द फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये गोट ने कंज्यूम कर लिया। गोट को मान लीजिए लोइन खा रहा है, लोइन ईट कर रहा है, तो लोइन भी क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। लेकिन कंज्यूमर कैसा हुआ? ये फर्स्ट कंज्यूमर हुआ ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। और ये कौन सा हो जाएगी? दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको अपन सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानेंगे। यदि लोइन को कोई और खाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। क्लियर? अब तो अपन बात करते हैं, प्लांट प्रोड्यूसर है, ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशंस के बेस पे किस टाइप का न्यूट्रिएंट वो लेते हैं, उसके बेस पे अपन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको अपन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी देखिए, फर्स्ट वन इज योर हर्बीवोरस, सेकेंड वन कार्निवोरस एंड थर्ड वन ओमनिवोरस। देखिए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट गेट फूड फ्रॉम ओनली प्लांट्स। जो फूड कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? ओनली प्लांट से लेंगे, तो वो आपके क्या होंगे? हर्बीवोरस होंगे। तो इसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि हर्बीवोरस कौन सा होगा आपका? गोट, बिकॉज गॉट डायरेक्टली टेक द फूड फ्रॉम द प्लांट्स, सो गॉट इज हर्बीवोरस। आपकी काऊ, बफेलो, ये सब हर्बीवोरस के अंदर आएंगे। सेकेंड कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। एंड how animals or animal product, or we can say they can kill the animals and get the meat, flesh of animals, that is called carnivorous। यानी एनिमल्स का जो फ्लैश होते हैं ना, जो मीट होता है, उसको यूज करते हैं, तो उसको अपन कार्निवोरस कह रहे हैं। तो यहां पे लोइन जो है ना, वो कौन है आपका? कार्निवोरस है। लोइन इज कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं ओमनिवोरस। ओमनी मीन्स बोथ, जो प्लांट प्रोडक्ट भी यूज करेगा और एनिमल प्रोडक्ट भी यूज कर सकता है। समझ आ रही है? यानी वो हर्बीवोरस भी है, वो कार्निवोरस है, वो दोनों है। जो भी अवेलेबल होता है वो खा लेता है, जो भी अवेलेबल होता है वो खा लेता है। यानी प्लांट्स भी यूटिलाइज करता है, एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूटिलाइज करता है। उसको अपन क्या कहते हैं? ओमनिवोरस कहते हैं, है ना। और आपको पता है कि हम कहाँ आते हैं? हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। क्या होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं, है ना। अपन प्लांट प्रोडक्ट भी यूटिलाइज करते हैं और मौका मिलता है तो एनिमल प्रोडक्ट जो मीट होता है उसको भी अपन यूटिलाइज कर लेते हैं। सो वी ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस। अब यहाँ पे एक बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के सामने आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, गोट, लोयन एंड ह्यूमन बींग्स अल्टीमेटली ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सारे के सारे किस पे डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। बिकॉज द एनर्जी ऑफ द प्लांट इज ट्रांसफर टू द गॉट, फ्रॉम गॉट टू द लॉयंस एंड लॉयन टू अनदर एनिमल्स, जो भी आगे होता है ना। या हो सकता है ह्यूमन बींग इस गोट को भी खा ले। ह्यूमन बींग है वो इसको भी यूटिलाइज कर सकता है डायरेक्टली प्लांट को, तभी तो ओमनिवोरस है। अब जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट यहाँ पे कौन है? गॉट है। God is directly dependent on the plants, and your lion and the human being that are directly or indirectly dependent। तो plants के ऊपर directly और indirectly कैसे भी वो dependent हो सकते हैं। एनर्जी का जो ट्रांसफर जो होगा वो इस तरह से होगा, प्लांट से गॉट में, गॉट से लोइन के अंदर। अल्टीमेटली जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है तो वो क्या होती जाती है? कन्वर्ट होती जाती है, चेंजेस होते जाते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो चेंज होता जाता है। बात समझ में आ गई? ये सारी सब कुछ चीजें थी जो अपन इस चैप्टर के रिगार्डिंग थी, जो अपन ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज। उस एक्टिविटी में अपन फाइंड करेंगे कि जो वहां पे फोटोसिंथेसिस में जो फूड फॉर्म हो रहा है वो अल्टीमेटली क्या होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं आपको। प्लांट के अंदर जो फूड बना है वो स्टार्च के अंदर स्टोर होता है, और एनिमल्स के अंदर जो फूड जो बनता है और उसका जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। द फूड दैट इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स in the form of starch, and in animals the food is stored in the form of glycogens।
एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो स्टार्च का अपन टेस्ट करेंगे, उसके लिए एक्टिविटी करेंगे। अपन टेस्ट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है या नहीं है ना। उसके अंदर जो कंपोनेंट अपने थे उसमें CO2 एसेंशियल है या नहीं है, या फिर अपन क्लोरोफिल की बात करेंगे कि क्लोरोफिल भी एसेंशियल है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटी होंगी वो 3 एक्टिविटी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।